सभी जन को राम राम जी। मैं हूं मेघा मिश्रा और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीबीएसई अपडेट्स में, जहां मैं आपको सीबीएसई से रिलेटेड स्टूडेंट मैनेजमेंट का कोई भी अपडेट हो, टीचर वर्कशॉप हो या फिर हो कोई भी स्टूडेंट एनरिचमेंट एक्टिविटी, नेशनल इंटरनेशनल कंपटीशन या फिर हो सीबीएसई के द्वारा कराया गया कोई भी प्रोफेशनल एग्जाम, आपको मिलता है मेरे चैनल से सबसे पहले अपडेट। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए चलते हैं हमारी आज की अपडेट पर, जहां हम लोगों ने सीबीएसई पेपर 1 की आंसर की एक सीरीज़ चलाई थी, जिसमें कि अभी तक मैं 4 वीडियोस ऑलरेडी डाल चुकी हूँ और उन वीडियोस का जो पूरा भी बनाया हुआ है वो सब आपको मिलेगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियोस भी मिल जाएंगे आपको। तो ये जो है उसका इंग्लिश पार्ट है। अगर आपने लैंग्वेज 1 में इंग्लिश चूज़ किया था तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए विदाउट गेटिंग डिलेड हम स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो, और प्रश्न नंबर 91 से हम शुरू करेंगे क्योंकि ये लैंग्वेज 1 है। पूरा आर्टिकल मैं नहीं पढ़ूंगी, आपको सही करेक्ट आंसर बता देती हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1, ही फेल्ट दैट ही वुड हैव टू फॉरगेट एल्फ्रेड। ठीक है, तो ये जो है इसका आंसर हो जाता है। 92, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, मिस्टर कार इंटेंडेड टू get Alfred arrested, Mr. Higgins wanted him to be given a chance to reform himself। ठीक है, तो अब इन दोनों में से कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा? तो आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि ये दोनों ही, अगर आप आर्टिकल पढ़ेंगे, दोनों ही आर्टिकल के हिसाब से एकदम सही आंसर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 93 की ओर चलते हैं। डैश मेड देम फॉरगेट दैट हर क्लोथ्स सीम्ड डैश। ठीक है, तो इसमें द वर्ड अंडरलाइंड, ये जो दैट यहाँ पर है, ये जो दैट है ये क्या है? कंजक्शन है, नाउन है, प्रोनाउन है, प्रपोजिशन है? बहुत ही आसान सा आंसर कंजक्शन है, जो कि 2 सेंटेंसेस को बीच में ज्वाइन करता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की ओर। 94 कहता है कि ही हार्डली न्यू व्हाट टू से हर, द अंडरलाइंड इज एन डैश क्लॉज। भाई कौन सा क्लॉज है? तो ये नाउन क्लॉज है आपका। ठीक है, 95 की ओर चलते हैं। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, व्हेन शी एंटर्ड द ड्रग स्टोर Mr. Higgins was not properly dressed. She looked like a mother of a guilty person. Mr. Carr did not expected her to be calm and dignified. तो हियर आपका जो आंसर सही हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर 4। ए और सी जो है वो बिल्कुल सही है, मतलब ए और सी बिल्कुल सही है, पर बी वाला जो ऑप्शन है वो एकदम गलत है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की ओर। 96 कहता है कि हैविंग लुक्ड एट हिज मदर एल्फ्रेड वॉज, एल्फ्रेड जब अपनी मदर की तरफ देख रहा था तो उसको कैसा लग रहा था? भाई सरप्राइज वो फील कर रहा था। आप आर्टिकल पढ़ेंगे तो ये आंसर बिल्कुल सही निकलेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की ओर। हर ह्यूमिलिटी मेड हर फॉल्टर, हर ह्यूमिलिटी मेड हर फॉल्टर, इसमें जो आपका ह्यूमिलिटी वर्ड आया है इसका अपोजिट क्या होगा? तो भाई प्राइड इसका अपोजिट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ चलेंगे तो कहेंगे कि हर ब्लू आईज नेवर वेवर्ड। तो वेवर्ड का अगर आप बोलेंगे चूज द वर्ड नियरेस्ट इन द मीनिंग, मतलब कहीं ना कहीं उसका जो है सिनोनिम आपको चाहिए तो सिनोनिम हो जाएगा। वेवर्ड का मतलब होता है हेजिटेटेड। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 99 की ओर देखेंगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? Yet she was very gentle in responding to him. Alfred was a pretty thief. He stole cream, compact and lipstick from the store. At Mr. Carr's accusation, Alfred's mother felt intimidated. ठीक है, तो इसमें क्या आपका आंसर हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाता है। अब चलते हैं जो पोएम दी हुई थी आपको उसकी ओर, उसके जो सही आंसर्स होंगे वो क्या क्या होंगे। तो 100th क्वेश्चन अगर हम देखें, स्कूल बॉय, A school boy is reluctant to go to school, ये भी बिल्कुल सही आंसर है। और looks beautiful in the morning, ये भी बिल्कुल सही आंसर है। तो इसीलिए आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है वो एकदम सही आंसर हो जाता है, जिसमें 2 और 3 दोनों ही करेक्ट हैं। A soldier is jealous about his honor as he, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाता है। He is very sensitive about his honor। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 102 यानी कि 102 पर अगर हम चलेंगे तो आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फर्स्ट लाइन। तो चलिए फर्स्ट लाइन को एक बार देख लेते हैं कि पोएम की जो फर्स्ट लाइन है वो क्या होने वाली है या क्या होने जा रही है। ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, ये पूरी दुनिया एक क्या है? स्टेज है। ये पूरी जो दुनिया है वो एक स्टेज के जैसी है, तो ये इसमें बोला गया है। तो देखिए इसका जो फिगर ऑफ स्पीच है वो बन जाता है मेटाफर, क्योंकि मेटाफर एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें कि रियल वर्ल्ड की चीज़ों को ऑब्जेक्ट से कनेक्ट करके देखा जाता है या ऑब्जेक्ट की तरह देखा जाता है, ऑब्जेक्ट का नाम देकर देखा जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो रियल वर्ल्ड जो है
वर्ल्ड जो है वो तो रियल वर्ल्ड का एक हिस्सा हो गया, पर उसको क्या माना गया है, ऑब्जेक्ट माना गया है, इसीलिए यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच यूज हो रहा है वो हो जाता है आपका मेटाफर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 103 पर आते हैं। देयर एग्जिस्ट्स एंड एंट्रेंसेस, अगेन ये जो है ये एक देयर एग्जिस्ट एंड एंट्रेंसेस को एक बार हम फिर से देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि ऑल द मैन एंड वुमेन मियरली प्लेयर्स दे हैव देयर एग्जिस्ट एंड एंट्रेंसेस। अगेन ये आपका रियल वर्ल्ड जो है उनको प्लेयर से जो है उनको कंपेयर कर दिया, ये फिर से एक कंपैरिजन है, इसलिए इसको भी मेटाफर कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 104 की अगर आप तरफ देखिए तो व्हाट डू मेन एंड वुमेन डू, तो मेन एंड वुमेन क्या करते हैं भाई, परफॉर्म करते हैं अलग अलग रोल्स को जो कि उनकी लाइफ में होते हैं। तो ये परफॉर्मेंस वाला ऑप्शन नंबर 2 एकदम सही आंसर हो जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105 की ओर। वाई इज द लवर्स साइन कंपेयर टू द फर्नेस, क्यों एक लवर्स साइन को कंपेयर किया गया है फर्नेस से, तो ही फील्स इमोशनली चार्ज, क्योंकि वो अपने जब प्रेम में होता है या जो अपने लव में होता है तो वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल चार्ज रहता है, इसीलिए उसको फर्नेस से कंपेयर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 106 पर आप चले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट टीचिंग ग्रामर इफेक्टिवली, अगेन ये एक इंग्लिश पेडागोजी का आपके क्वेश्चन बन जाता है। और लर्न ग्रामर बाय मेमोराइजिंग, अगेन मैं अभी तक कहती भी आई हूँ कि जब नॉट लगाओ तो आपको सबसे नेगेटिव चीज़ क्या मिलेगी भाई, मेमोराइजिंग, रिमेम्बरिंग, कंठस्थ करना, याद करना, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ये हमेशा पेडागोजी के लिए बुरी होती हैं और कहीं ना कहीं हमारा जो आंसर है वो हमको नेगेटिव में ही चाहिए, इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन ही आपका सही आंसर बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 107 को अगर आप देखें तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द गिवन सेंटेंस, ये सेंटेंस को आपको नीचे को पढ़ना है और बाकी के सेंटेंस को मैच करके देखना है कि उनमें से कौन सा सही नहीं है। अगेन हमको एक नेगेटिव आंसर चाहिए, पॉजिटिव आंसर नहीं चाहिए। देखिए सीटेट के जितने भी आंसर्स होते हैं उनमें सबसे पहले ही चीज़ आप एक चीज़ पढ़नी, देखिए कि पहले तो क्वेश्चन में नहीं या नॉट अगर है तो नेगेटिव आंसर ढूंढने का पूरा प्रयास कीजिए। ठीक है, सबसे ज़्यादा गलती हमारी इन्हीं क्वेश्चंस में होती है। सेंटेंस को अगर हम पढ़ते हैं तो सेंटेंस आ जाता है राइम सॉन्ग्स एंड चैंट्स आर वेज फॉर चिल्ड्रन टू। राइम सॉन्ग्स और चैंट्स अगर आप कराते हैं बच्चों को तो उससे क्या होता है, एनहांस होता है उनका एक्सप्रेशन और रिदम ऑफ सेंटेंसेस उनकी एनहांस होती है, एक्सटेंड होती है उनकी वोकैबुलरी। थर्ड ऑप्शन की ओर देखिए, मेमोराइज वर्ड्स, मतलब मेमोराइज वाला तो हमको लेना ही नहीं है, प्रैक्टिस प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल नहीं। कुल मिलाकर जो आपका आंसर हो जाता है फर्स्ट हो जाता है एनहांस एक्सप्रेशन एंड रिदम ऑफ सेंटेंसेस। प्रश्न क्रमांक 108 क्वेश्चन नंबर 108 की ओर चलते हैं। तो अ टीचर इन क्लास 3 का एक टीचर है, आस्क्ड हर लर्नर्स टू आस्क देयर पार्टनर्स 5 क्वेश्चंस अबाउट देयर एबिलिटीज यूजिंग द वर्ड कैन। एग्जाम्पल, कैन यू स्विम, मतलब ये कि इंग्लिश टीचर एक हैं, उन्होंने क्लास 3 के एक बच्चे से पूछा कि आपको अपने क्लासमेट से 5 क्वेश्चंस पूछने हैं जिसमें उन क्वेश्चंस में यूज आपका कैन का होना चाहिए। तो अब आप बताइए कि जो है इसका जो आंसर ये इसका जो एक्टिविटी का है, ये एक्टिविटी क्यों कराई जा रही है, ठीक है, तो क्यों कराई जा रही है भाई, ओरल फ्लुएंसी प्रैक्टिस के लिए ये कराई जा रही है। क्वेश्चन नंबर 109 की ओर हम देखेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, अगेन ये नॉट आ गया, अगेन हमको नेगेटिव आंसर देखना है। अबाउट यूजिंग द लाइब्रेरी एट प्राइमरी लेवल, प्राइमरी लेवल पे जो उद्देश्य नहीं है ना, जिसको हम नहीं सोच के बनाते हैं लाइब्रेरी, वो आपको इसमें से चूज करना है। तो भाई बाकी सब तो एकदम ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है आप देख लीजिए, अ रीड अलाउड ऑफ द टेक्स्ट बुक कैन बी बेस्ट डन इन द लाइब्रेरी, तो ये लाइब्रेरी की जरूरत इसमें नहीं है। अगर आप बुक को ही सीधे पढ़वाना चाहते हैं तो वो तो क्लास में भी हो सकता है, उसकी लाइब्रेरी की जरूरत नहीं है, तो ये एक सही उद्देश्य नहीं है लाइब्रेरी बनाने का। क्वेश्चन नंबर 110 की ओर देखें। लिटरेसी टीचिंग approach that emphasizes the relationship between letters and sounds is, लेटर और साउंड के बीच में रिलेट आपको कौन सी चीज कराती है, तो ये देखिए ये है फोनिक्स इंस्ट्रक्शन, बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 111 की ओर देखा जाए। विच अप्रोच मेथड इज गियर्ड टुवर्ड्स द लर्नर्स मेन गोल ऑफ यूजिंग लैंग्वेज इन अ रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट, कौन सा ऐसा जो है आपका मेथड है, कौन सा ऐसा आपका जो है टीचिंग मेथड है जिसको यूज़ किया जाता है सो दैट आपकी जो रियल लाइफ, जो मेन गोल ऑफ यूजिंग लैंग्वेज, आपकी जो मातृभाषा है उसको आप
जो है प्रॉपरली जो है रियल लाइफ से जोड़ सकें। तो ऐसा कौन सा मेथड है? तो सबसे पहला मेथड है भाई कम्युनिकेटिव अप्रोच। बिल्कुल सही आंसर है ये। क्वेश्चन नंबर 112 की ओर देखते हैं। विच अप्रोच डजंट एनकरेज लर्नर, डजंट लिखा है अगेन, ये नेगेटिव की ओर जाएगा, मतलब एक ऐसा मेथड आपको चूज करना है जो कि मातृभाषा को बोलने से रोकता है। तो ये बिल्कुल सही है डायरेक्ट मेथड, क्योंकि डायरेक्ट मेथड में बच्चों का बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता है, ज़्यादातर टीचर जो होते हैं वो बस बताते हैं और बच्चे जो हैं वो सुनते हैं। ठीक है, तो जब बच्चे बात ही नहीं करेंगे तो मातृभाषा का रोल वहाँ पर खत्म हो जाता है, या नेटिव लैंग्वेज का। क्वेश्चन नंबर 113 देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल फॉर टेक्स्ट बुक डिजाइन एट फाउंडेशनल स्टेज। टेक्स्ट बुक को डिजाइन करने का फाउंडेशनल स्टेज पे इनमें से कौन सा थ्योरी नहीं है? तो टेक्स्ट बुक को डिजाइन करने का भाई टेक्नोलॉजिकल थ्योरी बिल्कुल नहीं है ना। करिकुलम प्रिंसिपल यूज होता है, कॉन्क्रीट यूज होता है, प्रेजेंटेशन यूज होता है। टेक्स्ट बुक में कहीं भी टेक्नोलॉजी यूज नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 114 को अगर हम देखें, टू क्रिएट एन इंक्लूसिव वेलकमिंग जॉयफुल एनवायरनमेंट, बच्चों के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं भाई? ऑप्शन नंबर 4 आप यहाँ पर देख सकते हैं, डिस्प्लेइंग चिल्ड्रंस वर्क फ्रॉम डिफरेंट डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, मतलब कहीं ना कहीं आप उनके अलग अलग जो उनके आयाम है विकास के, उनको आप जो है डिस्प्ले कर सकते हैं चिल्ड्रन के, जितने भी बच्चे हैं उनके वर्क के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 115 पे हम चलते हैं। चिल्ड्रन इन फाउंडेशनल स्टेज, फाउंडेशनल स्टेज आपकी आ जाती है फर्स्ट सेकंड केजी प्राइमरी, ये वाली जो स्टेज होती है वो सबसे ज्यादा सीखते कब है? कब आप उनको सबसे अच्छी स्टेज में सिखा सकते हैं? कैसे? दे यूज मल्टीपल सेंसेज एंड एक्टिवली यूज देयर हैंड्स, जब वो हैंड्स ऑन एक्टिविटी करते हैं तब वो सबसे अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 116 पे। स्टूडेंट ऑफ क्लास 5, एक 5वीं क्लास का बच्चा है, कहता है कि आई गिव माई वर्क अ फाइनल चेक फॉर एक्यूरेसी बिफोर सबमिटिंग इट टू माई क्लास टीचर। वो कहता है कि मैं अपना वर्क अपने टीचर को सबमिट करूं उससे पहले मैं उसे एक बार फिर से रीचेक करूंगा। तो वो राइटिंग की किस स्टेज पर है भाई? सीधी सी बात है, पीयर इवैल्यूएशन पे नहीं है, रीड्राफ्टिंग पे नहीं है, ड्राफ्टिंग पे नहीं है, वो प्रूफ रीडिंग पे है। मतलब वो कहीं ना कहीं अपनी गलतियों को पहले से ही चेक कर लेना चाहता है कि कहीं उसने कोई मिस्टेक तो नहीं की है। Which one of the following should be mastered to be literate? अगर आप साक्षर बनना चाहते हैं, लिटरेट बनना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो सबसे बेसिक नीड क्या होगी? सबसे बेसिक चीज आपको जिस पे मास्टरी करने की जरूरत है वो क्या है भाई? सीधी बात है कि डिकोडिंग एंड लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन बिल्कुल नहीं है। साइट वोकैबुलरी एंड पैटर्न रिकॉग्निशन इसका सही आंसर होगा। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 118 की ओर। A teacher is planning to collect a variety of teaching learning methods for his class students. एक टीचर है, वो अपने क्लास के बच्चों के लिए कुछ TLM जोड़ना चाहती हैं। इनमें से कौन सा एक क्राइटेरिया सही नहीं होगा उसके जोड़ने के लिए? तो ऑप्शन नंबर 1 आप देखें, मटेरियल चूजन बाय मेड बाय द चिल्ड्रन ओनली एंड हैव सम रफनेस टू अवॉइड द स्लिपरीनेस। ठीक है, इसको आप बिल्कुल सही आंसर मान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 देख सकते हैं। अ थर्ड ग्रेड टीचर विशेस टू एस्टैब्लिश अ रीडिंग कॉर्नर इन हर क्लास। ठीक है, एक जो तीसरी कक्षा में पढ़ाने वाली एक शिक्षक है, उसको एक रीडिंग कॉर्नर बनाना है। तो इनमें से वो कौन सा जो है प्रश्न पूछ सकती है उसको बनाने से पहले अपने आप से, है ना, कि उसको क्या चाहिए। देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शंस मैंने यहाँ पर टिक लगाए हैं आप लोगों के लिए। आर द बुक्स रिटर्न फॉर द इंडिपेंडेंट रीडिंग लेवल ऑफ द मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास। ये भी हो सकता है कि भाई सीधी सी बात है, अगर हम कोई रीडिंग कॉर्नर बना रहे हैं तो आप बच्चों की इस ज़रूरत को तो ज़रूर देखेंगे कि भले हम हो या ना हो, पर बच्चों की जो बुक्स हैं वो इस तरीके की होनी चाहिए कि अगर वो खुद से भी उठा के पढ़ें तो उनको समझ में आए। तो ये भी हो सकता है। और 4th, विल द बुक्स हेल्प एड्रेस द गोल्स ऑफ थर्ड ग्रेड रीडिंग करिकुलम। ये भी हो सकता है कि भाई हम जो बुक्स रखें वो थर्ड क्लास के, जो जिस भी क्लास के लिए हम रीडिंग कॉर्नर बना रहे हैं उस क्लास के करिकुलम को, पाठ्यचर्या को मैच करती हो। भाई ये भी एक सही उद्देश्य है। तो कहीं ना कहीं इन दोनों पे थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है, तो इसको भी आप जो भी बोर्ड जो है सेट करेगा वही आंसर आप इसको सही मानेंगे। बाकी मेरी तरफ से इन दोनों में से ही एक आंसर होगा। तो चलिए अब हम चल रहे हैं प्रश्न नंबर 120 की ओर, पर उस पर जाने से पहले मेरी एक फिर से बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट
करिए ज़्यादा से ज़्यादा, सो दैट मुझे ढेर सारा मोटिवेशन मिले कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। चलिए अब चलते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन पे। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अ टीचर आस्क्ड द लर्नर्स टू एक्सचेंज वर्क बुक्स एंड चेक देयर पार्टनर वर्क। एक टीचर ने पूछा कि बेटा आपको आपका वर्क जो है अपनी क्लासमेट से चेक कराना। मान लीजिए ये टेबल है, यहाँ पर 2 बच्चे बैठे हुए हैं, टीचर ने कह दिया आप इसका वर्क चेक करो, आप इसका वर्क चेक करो। तो इसके पीछे क्या उद्देश्य है, क्यों ऐसा टीचर्स कहते हैं? टू डेवलप द स्किल ऑफ पीयर करेक्शन। मतलब कुल मिला के क्या, जांच वो कर सकें, कहीं ना कहीं चेक कर सकें कि उनके ग्रुप में कौन कितना सही है ना, सही गलत की वो पहचान कर सकें। तो ये होता है हमारा आज का इंग्लिश का आंसर की कंप्लीट। और इसी तरह से मैंने पेपर 1 के लगभग सारे जो है वीडियोस डाल दिए हैं, और मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स भी अटैच कर दूंगी। और आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जितना भी चाहे शेयर कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही वीडियो लेकर आती रहूँगी आपके लिए। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे जी।